जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। किसान कार्यशाला आपका अपना चैनल है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं तो साइड में एक बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिएगा और एक बेल को आइकॉन घंटी जैसी आती है उस पर भी उंगली दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता नहीं था। बहुत सारे किसान भाइयों का मैंने देखा तो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो थोड़ा सा आप कर दीजिएगा। पता भी नहीं होता है तो मुझे लगा शायद बता दूँ। दूसरा मेरा एक नंबर है 7017414671। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी समस्याएं। एक हमारा नंबर है जिस पे आप सुझाव दे सकते हैं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, आप हमें बताइए, हम आपके सुझाव पे काम करेंगे। दूसरा नंबर है 76-430-78-999। इस नंबर पे आप हमें केवल अपने सुझाव भेज सकते हैं। कॉल करें तो सुझाव के लिए करें, समस्याओं के लिए 70-17-41-40-71। आपका भाई हूँ, आपका चैनल है, ये सब कुछ आपका ही है, आप ही के लिए आया हूँ। और एक नई थोड़ी सी जो सोच है, युवाओं की टीम बनाकर इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नई लहर जो खेती की तरफ सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं कि अपने उत्पाद को विदेश कैसे लेके जाएं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशनल एक्टिविटी, अब इसको हिंदी में कह लो तो अपना माल बाहर बेचना, कुल मिला के इंडिया के बाहर। तो हिंदी में तो ये है भाई। अंग्रेजी ना तो आपको बढ़िया आती है ना मुझे बढ़िया आती है, आपको आती होगी, मेरे को तो कतई नहीं आती। मेरा थोड़ा सा लट कमजोर है इंग्लिश में। अब जो है मेरा सहयोगी भी हंस रहे हैं भाई, मैं देसी बात करता हूँ किसानों से। मेरे पास वो यहाँ वीडियो शूट तो हो नहीं रही कि अक्षय कुमार आ रहा है साहब यहाँ पे वीडियो शूट होगी। हम तो सीधे साधे किसान आदमी हैं, फौजी और किसान दोनों की बात चल रही है। तो हम आए हैं, बहुत उन्नत किसान हैं हमारे अतुल जी, कुंवर अतुल जी। ये रहने वाले हैं मऊ जिले के, बहुत बढ़िया गन्ने की खेती करते हैं। बहुत बढ़िया 32 लाख का पैकेज 2012 में छोड़ के आए। अगर आज उसी नौकरी पे ओमान कंट्रीज में थे, ये सऊदी वगैरह 13 कंट्रीज में काम किया है इन्होंने। अगर टिके रहते तो आज 1-1.5 करोड़ कमाते। लेकिन कल इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही जो मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि पागलों को पागलों की बातें ज़्यादा समझ आती हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे ना वहाँ पे ये लग रहा था कि कमा किस लिए रहा हूँ, पैसा कमा तो रहा हूँ लेकिन क्यों कमा रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा था। बस उसके बाद जो सुकून खेतों में मिलता है वो कहीं नहीं मिला और अतुल जी जो है वापस आ गए। और हम एक उनका परिचय करवाते हैं आपके साथ। खांसी आ रही तो मैं उसको, विनोद को, इसको पकड़ा दें। अतुल जी का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम गन्ने की प्रजातियों के बारे में, इनके पास गन्ने के बीज भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। किस किस प्रजाति के वो यही बताएंगे। मेरा काम आपके गन्ने को टॉप लेवल पहुँचाना है, बीज का मुझे उतना ज्ञान नहीं है। तो अतुल जी नमस्कार। नमस्कार आपका पूरा परिचय विद मोबाइल नंबर। नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम पूरा नाम कुंवर अतुल सिंह दीक्षित है। मैं जनपद मऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा 9559553951 है। और जैसे सर ने बताया तो सच बात है, जब हम जॉब करते हैं तो जॉब करते समय, क्योंकि शुरू से ही जैसे हमने कंपनी ज्वाइन की तो एक ही चीज़ पहला वर्ड सुनने को मिलता है कि ये टारगेट अचीव करो। आप पढ़े लिखे कितना है? सर बीटेक प्लस एमबीए हूँ मैं। बीटेक मेरे से 2 गुना। जी, बीटेक इन आईटी हूँ और एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स हूँ मैं। बहुत बढ़िया। एचआर से मैंने। ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है, मतलब? एचआर का काम होता है सर, जैसे कंपनी में एचआर पोस्ट होती है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आदमी को चाहने वाली चीजों की क्या? नहीं, हमारा काम होता है कि जब टेक्निकल इंटरव्यू हो जाता है किसी बंदे का, तो हम उससे बात करते हैं। वो तो मैं समझ गया, देखते हैं कि कैपेबल है कि नहीं हमारा। ह्यूमन रिसोर्स क्यों बोलते हैं इसको? जी, ह्यूमन रिसोर्स क्यों बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स इसे बोलते हैं कि कंपनी को जो मैन पावर की जरूरत होती है। ओके, हैंडलिंग पावर, जो कंपनी की मैन पावर जो हैंडलिंग करता है तो उसको एचआर। जी, जैसे आपने इंटरव्यू दिया जी जी, तो आप टेक्निकली, तो मान लीजिए आपसे इंटरव्यू लें, टेक्निकली आप पास हो गए, लेकिन क्या आप कंपनी का प्रेशर झेल पाइएगा? कैपेबल हैं कि नहीं, कैपेबल हैं कि नहीं है, इफिशिएंसी है कि नहीं है, वो देखते हैं। तो वो इंटरव्यू का अगला राउंड जो होता है वो एचआर में आप लोगों को स्पेशली पढ़ाई होती है उसकी और आप लोग ट्रेन होते हैं जी। प्लस दूसरी चीज कि कंपनी पूरी तरह से एक तरीके से व्यापार ही है सर। जी जी, हर तरीके से व्यक्ति से व्यापार करती है। पहले वाला जमाना नहीं है जी कि जब एम्प्लॉय को हम लेते थे अपनी कंपनी में तो हमारे परिवार का सदस्य होता था। जी जी, अब हम मानते हैं कि एम्प्लॉय को ले रहे हैं तो हमारे सिर्फ कर्मचारी है, हमारे परिवार सदस्य नहीं, मेरा नौकर है। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग का एचआर का एक और कार्य होता है कि आपको कम से कम पैकेज में अपने कंपनी में अपॉइंट करना। हर जगह गड़बड़ है जी। आप ये इसीलिए स्पेशली एचआर मैनेजर को रखा जाता है कि टेक्निकली तो आप ठीक हो,
लेकिन जब मेरे मेरा पास काम ये है कि भैया जी, ब्रोकर तोड़ के आप बोले कि मैं 15 लाख के पैकेज चाहता हूँ, आपको तोड़ के 10 लाख के वो पैकेज कहेगा हमारे पास तो 12,000 में धक्के खा रहा है, जी, भाई जी। तू जा, जी जी, 4 गाली देंगे आपको देख के। कोई बात नहीं मैं अब कंपनी में नहीं हूँ, मैं अब किसान हूँ और नहीं, सही बात है, जो जी। सच्चाई है वो बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत में 2 ही मालिक हैं, या तो कॉर्पोरेट या किसान। सही बात है, बिल्कुल। जी, अगर मालिक एक्चुअली कहिए तो बस 2 ही हैं, बाकी तो नौकर हैं, चाहे नेता हो चाहे कर्मचारी हो। तो खैर जॉब छोड़ के मेरा इंटरेस्ट इसीलिए आया कि एक शब्द आपसे मैंने बोला था कि मैं जब पैसा अर्न कर रहा था, तो होता क्या है कि पहले जब आप जॉब करते जाइए तो आपको टारगेट का जुनून होता है, टारगेट करो, टारगेट अचीव करो। उसके चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था। अब जब पैसा आने लगता है, एक लेवल पे आप जाते हैं, जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, यानी आपका पेट भर गया, आपका सब कुछ सही चल रहा है, तब दिमाग चलना शुरू होता है। हाँ, और तब दिमाग चलता है, सारी परेशानियों से जब मुक्त हो जाते हैं, तब होता है कि हम कर क्या रहे हैं। और उस समय एक्चुअल आदमी सोचता है, क्योंकि किसी न परेशानी के दबाव न किसी परिवार के दबाव में रहता है। मैंने सोचा मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे लगा कि पैसे कमा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, भेज रहा हूँ। एक समय बाद जब मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, तो घर वापस आऊँगा, हमारे ऊपर की पीढ़ी छोड़ के जा चुकी होगी, हमारे नीचे की पीढ़ी को मैं लात मार के भगा चुका रहूँगा, तुम भी जाओ हमारे ढर्रे पे। बिल्कुल, मैंने नौकरी बोला, फिर करो। उद्देश्य क्या है मनुष्य का? माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ का एक अनपढ़ व्यक्ति बाहर जाके कमाता है, जो अनएजुकेटेड है। हमारे उसके बस यही अंतर है कि मैं 32 लाख कमा रहा हूँ, वो 32,000 कमा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि एजुकेशन मिला है, माँ बाप ने शिक्षा दी है, तो कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि अपने ही घर पे, अपने ही गांव पे, अपने ही लोगों के बीच रह के, जो ऐसा आपने बोला कि रात को सोऊं तो अपने लोग को देख के सोऊं, और सुबह जगूं तो अपने लोग को साला देखूं। प्राण निकले तो मेरी मिट्टी में। जी, तो और जिस समय प्राण निकले उस समय मेरे अपने हो आसपास। बिल्कुल। तो और उसके साथ साथ एक और मेरा उद्देश्य था कि कुछ ऐसा कार्य करूं। अगर मैं, माँ बाप ने मुझे कैपेबल बनाया है कि एटलीस्ट कम से कम 10-15 लोग में कुछ विशेष हूँ, तो उन 10 हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 10-15 लोगों की के लिए कुछ करना। इसीलिए फिर मैंने अपना खेती चुना, खेती को थोड़ा सा साइंटिफिक रूप दिया, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप दिया, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप मजदूरों का शोषण मत करो, बल्कि एक जैसे वर्ड किया जाता है कि मजदूरों को यूज नहीं करो, मजदूरों को यूटिलाइज करो। बिल्कुल। यूज करने का मतलब कि हमको नहीं पता कि वो किस परिस्थिति में कार्य कर रहा है, उसके शरीर का स्ट्रेंथ क्या है। यूटिलाइज मतलब कि उसको बिना हार्ड वर्क किए उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्क निकाल सकूँ, स्मार्ट वर्क। फिर मैंने शुरू किया खेती व्यवसाय, चूँकि माँ बाप मुझे एग्रीकल्चर लैंड उपहार के स्वरूप दे गए थे, तो हमको गन्ना सबसे अच्छा लगा। मुझे लगा कि गन्ना एक ऐसा है जो कैश क्रॉप है। फिर मैंने शुरू किया, मैंने FPO भी बनाया जब थोड़ा सा कैपेबल हुआ। फिर मैंने SHG समूह बनाया, जैसे नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लोग कर रहे हैं, तो हमारा महिला स्वयं सहायता समूह भी है जो शेड्यूलिंग का बाकी कार्य भी करती है। FPO के थ्रू अभी आप लोगों के सहयोग से थोड़ा सा मार्केट में डेवलप कर रहा हूँ, ताकि यहाँ के किसानों को सहयोग मिल सके और यहाँ के किसानों को एक बड़ा बाजार मिल सके। आपके FPO का नाम क्या है? मेरे FPO का नाम से ग्रीन वेजिटेबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। बहुत बढ़िया जी। तो अभी हमारे पास जो वैरायटी लगी है, गन्ना बहुत खूबसूरत दिख रहा है मुझे, जो जितना मेरी आंखें दिख रही हैं, क्योंकि मेरा भी अब काम यही है। जी। तो एक तो ना तो मुझे इसमें कोई फंगस अभी फिलहाल दिखाई दे रही, जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। आप आ गए। तो पहले आप हमें वैरायटी आप उधर आ जाओ, हमें वैरायटीज बताते चलो, ये आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है, क्योंकि ऊपर से इंद्र देवता वो ना टंकी खोलने के लिए तैयार बैठे, मैंने उनको नमस्ते कर रखा है थोड़ी देर के लिए। आप लोग पीछे आ जाइए। तो आप हमें थोड़ा सा वैरायटी बता दीजिए, हम कौन सी वैरायटी के बीच में खड़े हैं? ये सर 13235 है, कोसा 13235 कोयम्बटूर और शाहजहां की वैरायटी है। क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ इसके बारे में, जो किसान हित में है? जी। मेरे कुछ किसान हैं मुरादाबाद के जी, तो उनके आंखें निकलनी बेचारों की स्टार्ट हो गई, आई थिंक इसमें भी है। सर इसमें स्प्राउटिंग की समस्या नो डाउट है। तो ये मतलब ये क्या ये उत्पादन पे असर डालती है? जी, एकदम डालती है। ये देखिए अभी यहाँ से पौधा निकलना शुरू हो गया जी। तो क्या ये उत्पादन पे फर्क डालेगी या आंखें निकलेंगी सर, जमा होगा? समाधान क्या है इसका? चलो ये तो समस्या हो गई, हमें पता चला लगाने के बाद। सर समाधान कुछ लोगों ने बोला, हमने भी देखा, साइंटिस्टों से बात किया तो पता चला कि यूरिया आप कम डालिए। मैं आपके खेत में इसलिए आया जी, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है जी। कि आप मेरी तरह हैं और जी, जो जानकारी देंगे वो सही और सटीक देंगे। नहीं बोला कुछ साइंटिस्ट। हमारे साथ एक गन्ने के खिलाड़ी और हैं पूर्वांचल के, राम सिंह जी। राम सिंह जी, आप थोड़ा सा अपना एक मोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं राम सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से। जी, और जब जानकारी मिली कि आप बिजनौर चल के यहाँ तक आए हैं, जी, 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 मैं अपने आप को रोक ना सका। अरे वाह। और अतुल जी से हमारा पुराना संबंध है, जी, तो
एक अच्छा सौभाग्य रहा हम लोगों का। जी। ये आपस में मुलाकात भी हुई और अच्छी चीज जानने को आज मिली भट्टी खाद बनाई हमने। और सीखने को मिली। जी। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये। जो आज का रहा है कि हम जी। लोगों ने प्रैक्टिकली आज भट्टी खाद बनाना सीखा, जी। देखा। आपके जी। लिए तो ये कई बार था। हाँ, मैं तो हजारों हाँ, लाखों जी, बार जी। इसको लगभग बनवा चुका हमारी हूं। टीम के जितने भी लोग हैं 4-5 लोग, उनके जी। लिए प्रथम था, पहली बार देखा। असल में आप 5 नहीं हो, आप 50,000 हो। आप लोग सिरमौर हो यहाँ जी, के जी। पूर्वांचल के। तो जी, इसीलिए जी, मैंने जी। आप लोगों से कहा जी, था, जी। अतुल जी ने कहा था कि मैं आपको 50,000 नहीं, मैंने इनसे कहा था कुछ किसान बुला लीजिएगा। जी, तो इन्होंने कहा कि मैं पूरा पूर्वांचल लेके आऊंगा। जी। तो आप अतुल जी यही हैं, आपने परिचय दे चुके हैं। मैं राम सिंह, मैं जी। अयोध्या से। एक भैया और हैं और हमारे। मैं भी गन्ने का खेती करता हूँ। जी। आपके पास भी कौन कौन सी वैरायटी है? सारी वैरायटी जो उत्तर प्रदेश से रिलीज है सारी उपलब्ध हैं। आपके पास भी बीज उपलब्ध है? जी हाँ, बिल्कुल। आपका भी एक बार नंबर बता दीजिएगा। 9792974752। ठीक है। और भैया का परिचय, आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर के साथ, और क्या आप भी नमस्कार बीज का सर। उत्पादन करते हैं? नमस्ते। मेरा ये नाम मैं लगा आदित्य देता कुमार पटेल, जी, आप बोलिए। जिला कुशीनगर, जी। पिपराइच का किसान, गन्ने का किसान। जी सर, सबसे अच्छा लगा कि आप इतने दूर से हम लोगों के बीच में आए और हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जितनी मैं भी अपने जानकारियां आप कल को से अब तक दी गई हैं, जी। आनंद आया उनमें? बहुत बहुत। तो आपके पास भी गन्ने के बीज हैं? हाँ, बीज हैं सर। अच्छा, आप भी एक बार नंबर बता दीजिए। तो किसान जो आपके कुशीनगर के, आपका क्षेत्र कुशीनगर है, जी गोरखपुर कुशीनगर, जी। आप एक बार नंबर बता दीजिए। 9415399220। अच्छा, तो अगर किसान भाइयों को कोई इन लोगों से मदद चाहिए, ये मास्टरपीस हैं, ये पूरा उत्तरांचल यहाँ पे मेरे पास ओ सॉरी, उत्तरांचल निकल रहा है बार बार, ये पूरा पूर्वांचल यहाँ बैठा हुआ है। और पश्चिम में आपको संपर्क करना है तो आप कई लोग हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने अपने आप में हर कोई वरिष्ठ है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे जो उन्नत किसान मिलते हैं, मैं उनसे जाके सीखता हूँ। थोड़ा जो मेरे पास टूटा फूटा है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, इनको पकड़ के रखा हुआ है कल से। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अतुल जी, मुझे एक चीज़ और बताइएगा। वो तो हो गई आपकी स्प्राउटिंग की समस्या, उसका समाधान कुछ समझ में आया? सर, स्पाउटिंग की समस्या इसमें नो डाउट है जी। समाधान में कृषि वैज्ञानिकों ने बताया जी। कि इसमें आप यूरिया का प्रयोग कम करें। मतलब कब तक दें, किस समय तक? ये जून के बाद ना दें। ओके, जून के बाद। मैंने ऐसा प्रयोग किया सर इसमें। अच्छा दूसरा चीज बोले कि अभी नई वैरायटी है, जी। इसको कम से कम 2 साल का समय दे। तो समय मतलब जी, कम से समझने कम के लिए, दो फसल लगा समझने के लिए जी कि इसका व्यवहार क्या है। जी। ये भी बहुत अच्छी बात तो है। मैंने इसको लगाया, इस बार यूरिया भी कम दिया जी। इसमें कोई संदेह नहीं अच्छा, सर। आपने ड्रिप लगाई हुई है? जी, बहुत बढ़िया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर स्प्राउटिंग पहले से कम हुई है, लेकिन फिर जी। भी स्प्राउटिंग है इसमें। स्प्राउटिंग का हाँ, ये देखिए, अगर हम देखें जी, तो ये तो शायद आपने गन्ना पत्ता उतार दिया, इस वजह से हुई है। ये सर मैंने ट्रायल के तौर पे उतारा था। पत्ता उतारना भी ठीक नहीं है, मैंने सुना नहीं, है। जैसे ट्रायल के तौर पे मैंने उतारा था। लोग बोल रहे थे कि उतारने से इसका जमा होता है, अच्छा। इसलिए मैं थोड़ा सा उतारा, बाकी जगह रहने हाँ, दिया। तो इतना नहीं है जी, हमारे यहाँ, तो इतना लंबा लंबा निकल गया लोगों को। नहीं वो जी। टूटा हुआ, वो टूट गया। कुछ कम है सर, पहले से कुछ कम है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है इधर? ये सर 14201 है। इधर आइए, क्या नाम? इधर है सर, इधर है हाँ, जगह। ये 14201, इसकी क्या खास बात है? जी, इसकी खास बात क्या है? ये सर लखनऊ, मतलब मैं अगर इसको लगाऊं तो क्यों लगाऊं? सर ये कोई मुझसे लखनऊ, पूछेगा जिनेन बनाना लगाना, तो मैं उससे स्पेशलिटी बताऊंगा। सर ये लखनऊ वैरायटी है ये वाली? जी। इसकी खासियत क्या है कि इसका टीलर बड़ा अच्छा होता है, सारे गन्ने एक समान चलते हैं। लेकिन प्रभु इसकी ये तो बड़ी छोटी है जी, ये गांठ छोटी क्यों है? इसका नेचर है सर, इसकी गांठ छोटी ही आती है। अच्छा, पोरी छोटी होगी, जी, मतलब खाने में मजा नहीं आएगा इसको? नहीं सर, बहुत मीठा है। तो खाने वाले को तो लंबी पोरी चाहिए, नहीं सर। वो छिलेगा नहीं तो मुंह में जाएगा नहीं। अच्छा, इसमें ये समस्या नहीं है जी, स्प्राउटिंग वाली? नहीं, इसमें सर स्पाउटिंग समस्या नहीं है। राम सिंह जी, अच्छा, आपके यहाँ पे ट्रेलिंग बहुत बढ़िया हुई है। जी, ये सब एक ही गन्ने में है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 गन्ने हैं। 10, 11, 10, 11, 10, 11 गन्ने हैं। और ये बोना टाइप का लग रहा है ना? जी हाँ, थोड़ा से बोना वैरायटी। राजपाल यादव कोड नेम दिया गया है राजपाल यादव। तो ये अच्छा, ये हो गई आपकी। ये इसका उत्पादन कितना आ जाता है अगर उन्नत खेती सही से की जाए? सर उत्पादन इसका मान के चलिए कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका उत्पादन फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि सारे गन्ने टीलर अच्छे हैं, सारे गन्ने एक समान चलते हैं। जी। तो अगर अच्छा खासा मेहनत किया जाए
जी। तो 500 के करीब इसका उत्पादन इजीली निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। अभी हर आपके एकड़। अनुसार ये कितना बढ़ेगा? अभी सर कम से कम ये 2.5-3 फीट जाएगा और गन्ना जी, क्योंकि अब तक बढ़ने का मौसम है सर। कि जब तक, मेरा मानना ये है कि जब तक इसको काटोगे नहीं, जब तक ये बढ़ता ही रहेगा। जी जी अगर जाड़ों में आपने इसमें फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक चला दिया जी, तो ये जाड़ों में भी ग्रोथ इसकी रुकेगी नहीं, मेरी गारंटी है। लगातार चलता रहा। ये लगातार हाँ, चलता है। देखिए कोई भी गन्ना हो, आप आखिर में भी जाओगे ना तो गन्ना कभी स्टॉप नहीं होता। गन्ना एक ऐसी फसल है लास्ट तक चलता रहेगा। और अपने पास कौन सी एक वैरायटी है? इधर आ जाते बहुत हैं, बढ़िया, इधर आ शानदार। जाते हैं, इधर से निकल दिया जाएगा। अच्छा, इसमें शुगर रिकवरी ज्यादा होती है? जी, शुगर रिकवरी इसमें ज्यादा है सर। अच्छा, मीठा होता है जी। ये। कितने बाई कितने पे लगाया आपने? ये अभी 15-20 दिन हो गया। वो एसएसपी है, धीरे धीरे गलती है। अगर इस खाद को आप रेसिड्यू फ्री बना के देते तो जी ये लंबे समय चलती, जी मगर तुरंत 100% लगती। बस जी। इतना फर्क आता। अगली बार से तो वही देंगे। जी जी। ये कितने बाई कितने पे लगाया आपने? ये सर 5x1 का है। 5 अच्छा। फीट बाई 1 फीट। मतलब लाइन से लाइन हो गई 5 फीट, जी और ये 1-1 फीट पे आपने भिर्रे जी, बनाए। 1 फीट पे। तो ये जो ट्रिलिंग अभी इसकी हो रही है जी। इसका, तो क्या ये सही है या इसकी हम कटिंग कर देंगे, तोड़ देंगे? इसको सर जब हार्वेस्टिंग का समय आता है, जी। इस समय थोड़ा बहुत टिल्लर निकल जाता है। ये तो 3-4 गन्नों का हो चुका जी, होगा, पूरा काट उस देंगे। समय तक कट जाएगा, जी, वरना अच्छी पेड़ी नहीं आएगी। ये हमारे यहाँ सिपड़ी मानना नहीं, ये है। और कभी भी गन्ने को इतना अंदर काटे जी जमीन में, बिकॉज हम मिट्टी भी लगाते हैं इसके ऊपर। जी। तो आपने मिट्टी चढ़ाई है कि नहीं? मिट्टी थोड़ी सी चढ़ी है सर, मिट्टी अभी पूरी हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया वाली चढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक वैरायटी और बता रहे थे आप, अब वो इधर है कहीं दूर नहीं, है? वो थोड़ा सा उस साइड है। अच्छा, वो कौन सी है? वो सर कोसे 84-52 है। अच्छा, वो जिसका- हमारे यहाँ भी चलती है क्या? हाँ, में? सामान्य में चलती अच्छा, है। सामान्य में है। जी, सामान्य बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। वैरायटी है। आपका कितना भी सूखा पड़ जाए। देखो, ये पढ़े लिखे आदमी का गन्ना अलग दिखता है, इधर ला तो अलग से सिस्टम समझ में आता है। क्या जबरदस्त, मतलब गन्ने की हाइट है और एक तरीके से बीमार रही थे। जी, स्वस्थ करना है सर। हाँ, ये और ये ड्रिप पे है। जी, पूरा ड्रिप पे है ये देखो, ये लेटल क्यों निकलवाए? पानी की वजह से? पानी सर बरसात बहुत ज्यादा अब शुरू हो गई है, इसी वजह से हमने लेटर निकाल दिया कि बाद में कटिंग के समय थोड़ी सी समस्या आती है। अच्छा, नहीं, इसको उस समय पे निकाल दो कटिंग पे तो। जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका अनुभव क्या है ड्रिप को लेकर के? क्या ड्रिप सक्सेस है? इधर से निकल जाएंगे सीधे? ड्रिप सक्सेस है सर। सक्सेस है, मतलब काम जी। करती है। जी जी। कोई बात नहीं, बारिश से तो राम सिंह जी, जवान और किसान ये दोनों विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए हमारी जय बोली जाती है। और कोई कारण नहीं है जय बोलने का, हमारे चेहरे अच्छे हैं इसलिए जय नहीं बोलते लोग। बस हम लोग हर परिस्थिति में, आंधी तूफान मींह बारिश, हर जगह काम करते हैं, तो इसलिए हमारी जय बोली जाती है। अच्छा ठाकुर साहब, ये क्या चक्कर है? जी, ये कैसे मेरी वाली तरह बाल हो गए इसके, कहीं सफेद कहीं काले? सर ये मैंने बटाई पे दे दिया है सर, अब वो जैसे बोता है। अच्छा, इसमें वैरायटी अलग अलग लग रही मुझे। हाँ। ये कुछ और चावल है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी मिली। अच्छा दोस्तों, बारिश आ गई है, वीडियो लंबी लेके जानी थी। जय हिंद, नमस्ते।